दिल्ली की सियासत में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी और उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जांच एजेंसियों और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान नहीं करते। उनका कहना है कि भारत में सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां स्वतंत्र है और अदालतें भी अपने विवेक से फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। सचदेवा ने कहा कि अगर किसी एजेंसी को अपने साक्ष्यों पर भरोसा है तो वो निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकती है। देखिए, अरविंद केजरीवाल को एक चीज समझनी चाहिए। न्यायिक व्यवस्था का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में हम सबको, अगर हम किसी न किसी रूप में दोषी हैं तो उससे गुजरना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि न्यायिक व्यवस्था का फैसला उनके हिसाब से है। ऐसा होता नहीं है। हमारी संविधान ने हमारी न्यायिक व्यवस्था को इतना सुदृढ़ बनाया है और मुझे अच्छा ये लगता है कि न्यायिक व्यवस्था में कितना हम उदारपूर्ण है कि अगर हमें कोई निर्णय पसंद नहीं आता तो हम उससे ऊपर की अदालत में जाकर उसको चुनौती भी देते हैं। तो हिंदुस्तान की ये सबसे बड़ी ताकत भी है। तो अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए, अपनी चोरी और जो उन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है उससे ध्यान भटकाने के लिए अगर इस तरह का विक्टिम कार्ड खेलते हैं तो उसकी हम निंदा करते हैं। सचदेवा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने सिर्फ इतना कहा था कि सीबीआई का केस मजबूत है और उन्हें भरोसा है कि उच्च न्यायालय में एजेंसी अपना पक्ष साबित करेगी। सचदेवा के मुताबिक केजरीवाल ने बिना पूरा बयान सुने ही प्रतिक्रिया दे दी। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज ने कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि कथित शराब घोटाले का मामला पूरी तरह झूठा और साजिश के तहत बनाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और केंद्र सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग कर केजरीवाल और पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। दिल्ली की राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने अभी एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया। दिल्ली की राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने यह कहा कि दिल्ली में कोई शराब का घोटाला नहीं हुआ और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को गलत तरीके से इंटेंशनली एक षड्यंत्र के तहत उनके ऊपर झूठी एफआईआर की गई, उन्हें गलत तरीके से जेल भेजा गया। और कोर्ट ने तो ये भी कहा कि ये पूरे का पूरा मुकदमा ट्रायल लायक भी नहीं है। कोर्ट ने पूरे के पूरे मुकदमे को खारिज कर दिया और तमाम लोगों को, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह समेत 23 आरोपियों को उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के गले में अभी तक उतर नहीं रहा कि अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट ने क्यों बरी कर दिया। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये कोई सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए मोदी जी और अमित शाह ने कहानी लिखी थी, एक पटकथा लिखी थी। फिलहाल इस बयान के बाद दिल्ली की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होने के आसार है। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी इस पर क्या जवाब देती है। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।